Assalamu alaikum. This is Zara Shafiq and you're watching G Sports T20 World Cup Special 2026. So the final of this T20 World Cup will be played tomorrow. It's India versus New Zealand, and both the team captain are so optimistic about winning the game as well. But however, New Zealand has troubled India in the previous ICC tournament. Also, the Ahmedabad, the ground is becoming famous as an unlucky venue for India, where South Africa has recently defeated them. So the question is, will India be able to break the jinx this time? Because जब भी इंडिया के मैच की बात हो रही होती है तो कंट्रोवर्सीज भी साथ साथ होती हैं। फिर इंडिया टीम हम ये देख रहे हैं कि वहम में भी मुब्तला हो गई है। बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं। न सिर्फ वेस्ट इंडीज वाला मैच बल्कि इंग्लैंड वाला मैच भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। मिचेल सैटनर से भी कुछ तंजिया किस्म के सवालात हुए हैं जो कि जाहिर है भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से किए गए हैं। मिचेल सैटनर ने भी उस पर काफ़ी तंजिया जवाब दिया है। उधर सूर्या कुमार यादव भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो क्या होने वाला है कल के इस अहम तरीन मैच में? क्या इंडिया एक और ICC इवेंट जीतने वाला है? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी होंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। Welcome back to NAB. So what is going to happen tomorrow? Who is going to win the finale? Is it India or New Zealand? तो quickly बात कर लेते हैं. In the studios, I am joined by seasoned sports journalist Abdul Majid Bhatti साहब. Bhatti साहब, welcome to the show. Thank you. And I'm also joined by fierce cricket analyst Qamar Raza Iffy. Iffy, welcome to the show. और गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही कर लेती हूँ कि क्या वजह थी कि भारत जीत रहा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन मिचेल सैटनर की एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, उसमें वो पिच की पिक्चर्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। बैक इन द पास्ट पैट कमिंस ने भी यही किया था और भारत को शिकस्त दी थी। ऑल्दो इंडिया क्लेम कर रहा है कि AI जनरेटेड पिक्चर है। नहीं, अगर पिक्चर ले भी रहे हैं तो क्या हो गया? पैट कमिंस ने तो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ली थी। अहमदाबाद का ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यकीनन इंडिया की टीम के लिए अब तक तो सोना ख्वाब साबित नहीं हुआ और डरावना ख्वाब ही लगा है उनके लिए। मगर ये कि आज मैंने देखा था कि कुछ लोग पुरानी चीजें निकाल के लाए कि संडे के दिन इंडिया कभी जीता ही नहीं है ICC का कोई टाइटल। 83 वाला बता रहे हैं सैटरडे को हुआ था, 2007 वाला भी जो है वो मंडे को खेला गया था, फिर उसके बाद 2021 वाला जो WTC का फाइनल था वो भी मंडे को चला गया था क्योंकि एक रिजर्व डे था उसके अंदर। तो संडे इस मरतबा यकीनन सूर्या कुमार यादव ने जो आज मीडिया से बात करी उससे देख के तो ये लग रहा है कि 9 में से 8 मैचेस वो जीते हैं। अब 90 मैचेस के तकरीबन 8 में से 7 जीते हैं, 90 मैचेस के लिए जा रहे हैं। फाइनल की फेवरेट टीम सेकंड समझी जा रही थी, यानी कि साउथ अफ्रीका के बाद जो दूसरी टीम थी। सेंटर अब तस्वीरें खींचे भले चड्डी पहन के घूमे वहां पर, अब उन्होंने फाइनल खेलना है। अपसेट मैं कहूंगा अगर न्यूजीलैंड कुछ कर जाएगा, वरना इंडिया ये मैच जीता हुआ है। बट साहब, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड अपसेट करने वाला है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी हैं। इंग्लैंड के मैच की बात की जा रही है, वेस्ट इंडीज के हैटमायर का डिसमिसल अभी तक इन टॉक्स है। सारा मेरा ख्याल आपने तस्वीर से स्टार्ट लिया ना, तो तस्वीर आज वाली लोग नहीं देखेंगे, कल फाइनल के बाद जो ट्रॉफी वाली तस्वीर होगी ना उसको लोग याद करेंगे। अच्छा, मुझे भी इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम से यादें हैं 2005 की, और उस वक्त नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। पाकिस्तान इंडिया का वनडे इंटरनेशनल था, आखिरी गेंद पर 4 रन की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को इंजमाम 50+ पे खेल रहे थे। मुझे आज भी याद है उन्होंने बस ऐसे पुश किया बॉल को और कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान इतना बड़ा गैप था कि बस वो फिर पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, जिस तरह हमने 2023 के फाइनल में देखा। पाकिस्तान वो मैच जीत गया। तो मुझे इसके बावजूद, हालांकि इस ग्राउंड से भारत को कोई खुशगवार यादें नहीं। अच्छा, उस मैच के बाद, पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद, नरेंद्र मोदी साहब ने चीफ गेस्ट थे, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में वो अवार्ड देने थे प्लेयर्स को, तो वो उठ के चले गए जब पाकिस्तान ने वो मैच जीता। उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में शिरकत नहीं की। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि आज के हालात में मेरा ख्याल में इंडिया फेवरेट है, क्योंकि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 192 चेस किया, फिर जिस तरह पिछला सेमीफाइनल वो जीते हैं, मेरा ख्याल में वो मुश्किल टाइम्स शायद गुजार गए। और अगर आप ICC टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखें, न्यूजीलैंड अच्छा खेला है, उसने फाइनल तक रसाई हासिल की है। लेकिन मेरा ख्याल एक आध इवेंट ही है जो न्यूजीलैंड ने शायद 98 या 99 में ICC नॉकआउट टूर्नामेंट जीते, लेकिन फाइनल में जाकर
उनको भी कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब इंडिया जो है ना उसको पकड़ना मुश्किल होगा। क्या इंडिया को पकड़ना मुश्किल होगा? क्योंकि इफ़ी हम ये देख रहे हैं कि वाइट बॉल में कोई 11 टूर्नामेंट्स खेले हैं आईसीसी के न्यूजीलैंड ने और 5 में पहुंचा है फाइनल तक, लेकिन जीत नहीं पाया है। नहीं, अगर आप देखें 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि दुबई में फाइनल खेला गया, दोनों के दरमियान तकरीबन उस टीम में और इस टीम में न्यूजीलैंड की 3-4 खिलाड़ियों का फर्क पड़ता है। सेंटनर कप्तान नहीं थे, मगर यहाँ सेंटनर कप्तान है। अगर सक्सेस देखी जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की, तो अभी 5 T20 जो तकरीबन 2.5 महीने से जो सबसे ज़्यादा मज़े लगे हुए टीम के, वो न्यूजीलैंड के लगे हुए। 5 महीने से तो वो इंडिया के अंदर ही हैं। ओडीआई सीरीज़ खेली, फिर उसके बाद T20 सीरीज़ खेली, वो इंडिया जीता आखिरी T20 सीरीज़ 4-1 से। ईशान किशन वहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, एक सेंचुरी भी उन्होंने मारी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन भी उस सीरीज़ के अंदर खेले, खातिर खा उनको कामयाबी नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूँ एक्स फैक्टर आपने देखना होता है कि इस वक्त एक्स फैक्टर किसके साथ है, वो डेफिनेटली इंडिया के साथ है। और वजह ये भी है कि यार उनकी इस टीम के अंदर 6-7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का हिस्सा थे। प्रेशर में खेलना वो जानते हैं, फाइनल की अप्रोच क्या होती है वो ये जानते हैं। न्यूजीलैंड अपने पहले टाइटल की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो आईसीसी में अगर पिछले 3 से 4 इवेंट मैं बता दूं, जिसमें एक चैंपियंस ट्रॉफी का आप छोड़ दें 2025 वाला, T20 में तो इंडिया जीता ही नहीं है अब तक न्यूजीलैंड से। मगर वो क्योंकि एक तारीख है, अब तारीख एक मरतबा फिर बदलने के लिए जा रही है। सूर्या कुमार यादव, रोहित शर्मा की लेगेसी लेके चल रहे हैं। होता है ना यार, आपको एक अपने ऊपर एतमाद सा होता है, तो सूर्या कुमार यादव को एक एतमाद है क्योंकि उनकी टीम जो है इस वक्त बिल्कुल जेल है, बिल्कुल यूनिफाइड है, बिल्कुल यूनिटी से खेल रहे हैं। वो एक अलग बात है। कोई बुरा दिन देख के नहीं आता कि किसी वक्त किसी बड़ी टीम पे भी आ सकता है। साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने जिस तरह से मारा, आपने सामने ये कि 117 की पार्टनरशिप फिन एलन और वो टिम सैफर्ड मिलकर बना गए। 33 बॉलों पे पागल आदमी 100 करके चला गया। तो कुछ पागलपन अगर न्यूजीलैंड कर जाएगा तो वो उनके फेवर में जाएगा, अदरवाइज इंडिया मौका नहीं देगा कि वो न्यूजीलैंड किसी तरह ऊपर आ सके। अच्छा भाटी साहब, सूर्या कुमार यादव जैसा कि कह रहे हैं कि पूरे एतमाद हैं, उनको लगता है कि वो जीतने भी जा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी? क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी यही मामला देखने में आए, फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी 15वें ओवर में जिस तरह से बॉल चेंज की गई है, उसके बाद बॉल ने रिवर्स स्विंग होना शुरू कर दिया, तो ये डेलिबरेटली क्या फेवर किया जा रहा होता है? ठीक है, आईसीसी इवेंट है, इसमें हम लोग कई बार कहानियां निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो मुखालिफ टीम जो है वो शोर शराबा करेगी। लेकिन इस फाइनल में जो टीम, चाहे न्यूजीलैंड में टिम सैफर्ड और फिन एलन, या उधर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, इनमें से जो भी अगर 6 ओवर जिसकी भी ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले के 6 ओवर खेल गई, वो आप देखेगा वो फाइनल जीत जाएगी। लेकिन स्टिल, हालांकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत बैलेंस है। आप उनके ओपनर्स देख लें, मिडिल ऑर्डर देख लें, स्पिनर देख लें, फास्ट बॉलर देख लें, लेकिन इंडिया को इंडिया में हराना चैलेंजिंग तो है, लेकिन मेरे ख्याल में अब इंडिया को रोकना इस ट्रॉफी से मुश्किल होगा। मुझे तो लग रहा है इंडिया ही चैंपियन बनेगा। चलिए, एसीसी ट्रॉफी नहीं मिल पाई, अब आईसीसी की ट्रॉफी तो भारत को गालिबन आप लोगों के मुताबिक मिलने वाली है। चलें, अगर मेन ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो रनर्स अप ट्रॉफी तो मिल ही जाएगी ना। कोई ना कोई ट्रॉफी तो हाथ आई जाएगी। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू मोहम्मद आमिर पे बहुत तनकीद कर रहे हैं एफी, और उनको ढोंगी बाबा करार दे दिया उन्होंने। हाँ, आमिर क्रिकेट से हटके कुछ बातें कर रहे हैं ना। आप क्रिकेट के ऊपर रहेंगे। आप अभिषेक शर्मा का आपने बताया कि यार वो इस मिजाज का खिलाड़ी है, स्लॉक करता है, आप यहाँ फील्ड ले लें वो आउट हो जाएगा। समझ में आया कि अभिषेक शर्मा ने प्रूव भी किया कि यार आमिर तुम कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हो। मगर अगर जिद इस बात की है कि यार अगर टीम, मैं आज कह रहा हूँ कि हार जाएगी, आज जीत गई तो मैं कल कह रहा हूँ कल हार जाएगी, कल जीत गई तो मैं परसों कह रहा हूँ सेमीफाइनल और फाइनल में कहा जा रहा है, तो सेमीफाइनल तक तो इंडिया हार रही थी उनकी, अब वो फाइनल कह रहे हैं कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीज़ें वो टीआरपी के लिए जरूर ले रहे हैं जो कि नहीं लेनी चाहिए। सिद्धू ने मैं कहा ढोंगी बाबा कहा था, बिल्कुल ठीक है। बाबा तो ताबिश हाशमी उनको बना ही चुके थे, ढोंगी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ने रख दिया पहले से नाम उनका, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आमिर को चाहिए कि क्रिकेट के ऊपर बात करें, वो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में। उन्होंने क्रिकेट पे बात की है, मोहम्मद कैफ के हवाले से बात की है कि वो सौरव गंगोली के आशीर्वाद की वजह से और सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से इंडियन टीम में खेले हैं। नहीं तो अगर देखा जाए तो आमिर का जो कैरियर कमबैक है वो तो सेठी साहब के आशीर्वाद से हुआ है ना। अगर मैं यूं अगर देखा जाए तो आमिर की तो वापसी मुमकिन ही नहीं थी। एक हमारे बड़े मशहूर कमेंटेटर हैं और वो उन्होंने मेरे ही चैनल पे, मेरे ही शो के ऊपर कहा था कि अगर मोहम्मद आमिर वापस आ गया क्रिकेट में तो मैं क्रिकेट पे कमेंट्री करना छोड़ दूंगा। मगर वो आज कमेंट्री छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो डोमेस्टिक भी करने को तैयार है। तो कोई बात नहीं यार, आमिर को कम से कम बोलते हुए सोच लेना चाहिए कि यार वो एक तो टीआरपी दे क्यों रहा है, समझता है कि यार मोहम्मद कैफ इस कैलिबर का प्लेयर ही नहीं है, तो उस पर बात करने की जरूरत क्या है। जबान दराजी हो गई ना, अरे तो बेकार में आप मोहम्मद कैफ को ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रिकेट पे मैं ये कह रहा हूँ, क्रिकेटर का काम है क्रिकेट पे बात करना। इधर उधर की बातें जो है ना वो तो क्रिकेट फैन करते हुए नजर आ रहे होते हैं, वो उनका काम है, उनको रहने दिया जाए।
अच्छा भाटी साहब, आपको भी ये लगता है ना कि बड़े बॉल ले डूबते हैं? सॉरी, बड़े बॉल ले डूबते हैं, आमिर के साथ भी यही हुआ? नहीं देखें, मैं तो आमिर को सपोर्ट इसलिए करूंगा कि आमिर एटलीस्ट इंडिया के खिलाफ बात तो कर रहा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू इंतहाई अदब के साथ बड़े क्रिकेटर हैं और अच्छी बातें करते हैं, उनमें मुझे बायसनेस नज़र नहीं आती। लेकिन इंडिया में सुनील गावस्कर जैसा बंदा भी तो बाइस होकर बातें कर रहा है, हाशिया बोगले बाइस बातें कर रहे हैं, और जहाँ तक विक्रांत गुप्ता ने तो सारी रेड लाइन ज़बूर कर ली ना। तो वो जिस तरह इफ़ी कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए सारा कुछ हो रहा है, तो मोहम्मद आमिर भी बोल रहे हैं, तो अपने मुल्क में भी तो ज़रा अपने दाएं बाएं भी तो नवजोत सिद्धू देख लें कि भाई उनके लोग क्या पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान पे थोड़ा सा बुरा वक्त आया हुआ, और हमारी क्रिकेट ज़ाहिर है अब इस वक्त उस स्टैंडर्ड की नहीं है जहाँ इंडियन क्रिकेट है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस ज़माने में खेलते थे उस ज़माने में तो पाकिस्तान इंडिया से हारता ही नहीं था। लेकिन आज अगर पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा बुरा वक्त आया है तो इंडिया के मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को, उनके जर्नलिस्टों को, उनके एक्सपर्ट्स को जब सुनता हूं तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से आमिर मुझे अच्छा लग रहा है कि चलें कहीं तो किसी ने हिम्मत दिखाई कि वो इंडियन की आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं। वरना हमारे तो यहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं, बड़े बड़े नाम, ग्रेट पाकिस्तान हिस्ट्री के, वो इंडिया के बारे में इस तरह खुल के बात नहीं कर रहे। अच्छा, इफ वी कमिंग बैक टू इंडियन टीम, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बॉलिंग साइड पे बड़ी तनकीद हो रही है। वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि जो इंडिया का बॉलिंग यूनिट है वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इसका मुशाहिदा भी हमने किया इंडिया ने एक जानिब 256 रन बना लिए, लेकिन महज 7 रन से वो मैच जीते हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड मुंह को ले आया था मैच उनके, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक वरुण चक्रवर्ती है, उसके लिए आज सूर्य कुमार से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती को क्या ड्रॉप किया जाएगा फाइनल में। उन्होंने बोला कि यार नंबर 1 बॉलर है, और ठीक है वरुण चक्रवर्ती 2 मैचेस में बहुत पिटे हैं और वो ठीक ठाक पिटे हैं। 50 अब तो 61 रन दिए इन्होंने 4 ओवर के अंदर। एक विकेट भी जरूर लिया था, मगर यार वो विकेट अहम नहीं होता। आप बॉलर खासतौर पे इस टाइप के जो बॉलर्स होते हैं ना, वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं बड़े मैचेस के अंदर। तो वरुण चक्रवर्ती खैर वो उस तरह से बॉलिंग तो करते हुए नहीं आए, मगर ये कि अगर देखा जाए तो हर्षदीप जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। बुमराह का आपने बताया वो खुद बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। तो 1-2 बॉलर तो कहीं ना कहीं पिट रहे होते हैं। उस्मान तारिक की हमने कितनी टीआरपी ली, उस्मान तारिक मेन मैचेस में पिट गए। तो बॉलर को एक दिन तो बुरा आता ही हो, फिर ये T20 फॉर्मेट जो है ये तो इतना जालिम है, ये तो होते ही बैटिंग के लिए है यार। ये बॉलर का तो बेचारे का है ही नहीं इसके अंदर कुछ भी। वो बचा के कितनी वाइड्स करी हैं अर्शदीप ने पिछले सेमीफाइनल के अंदर, कि वो किसी तरह कोई एक डॉट बॉल निकालने में कामयाब हो जाए, क्योंकि 15-16 का एवरेज था वो, और बॉल ऐसी आ रही थी बैट के ऊपर। 7 रन से इंग्लैंड, बस समझ लीजिए कि इंडिया वो एक ओवर की मार थी। वो लोग कह रहे हैं बुमराह का ओवर 18वां ओवर, मैं कह रहा हूँ 17वां ओवर जो अर्शदीप ने किया था, वहां पर अगर 7 रन एक्स्ट्रा बढ़ जाते तो बुमराह भले वो मेडिन ओवर कर देता 18वां, कोई फर्क नहीं पड़ता था इंडिया का। बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, बिल्कुल ही सीधा बॉल आ रहा था यार। इंग्लैंड हार गया, बड़ी हैरत है, क्योंकि ये तो चेज होने वाले थे, मगर इंग्लैंड ने जो नीचे से तकरीबन 4 विकेटें गिरने के बाद जो चेज विल जैक और उसने जो इनिंग खेली है साथ में टॉम जेकब बीतल ने, वो बड़ी जबरदस्त इनिंग थी। वहीं से मोमेंटम बना था गेम का, जहां पर इंग्लैंड को यह लगा था कि यार वो चेज कर सकते हैं। इंग्लैंड चेस कर सकता था, लेकिन जाहिर है कि वो भी कहीं ना कहीं चूक कर गए, जिसकी वजह से जाहिर है वो T20 वर्ल्ड कप से आउट हो गए हैं। सो इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टुमारो। कुछ मजीद भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस। Welcome back to NAM. So both the teams, India and New Zealand, look calm and also did a presser. तो क्विकली इफ़ी मुझे बताइएगा कि इंडिया की प्लेइंग 11 को कल आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभिषेक शर्मा की जगह आपको नजर आ रही है, और डू यू थिंक कि उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि वरुण चक्रवर्ती के लिए जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि यार वो अच्छा फॉर्म में नहीं है और ये है वो है, तो उन्होंने कहा कि भैया नंबर 1 बॉलर है दुनिया का वो, और कोई एक मैच अगर बुरा चला जाए तो आप ऐसा होता नहीं कि बड़े मैच में उसको बिठा दें। तो यही अभिषेक शर्मा का है, नंबर 1 बैट्समैन है वो। और जब नंबर 1 बैट्समैन होता है ना, हालांकि मैं आपको एक बड़ा फैक्ट बताऊं कि इस T20 वर्ल्ड कप में 15 विकेटें इंडिया की जो है वो तकरीबन ऑफ स्पिनर लेके जा चुके हैं, और ये ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर 15 विकेटें उनकी जा चुकी हैं। यही सवाल सूर्य कुमार यादव से हुआ था, 120 के स्ट्राइक रेट पे आपकी 15 विकेटें गई, तो उन्होंने बोला यार कोई बात नहीं, हम ये वाली चीज़ें सोचते भी नहीं है। और जब आप पूरे ही टूर्नामेंट में अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं तो तब्दीली बनती नहीं है। जबकि अब देखा जाए तो अभिषेक शर्मा इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में एक ही तो 50 आया उनका। बाकी अगर जो एक्स फैक्टर है वो संजू सैमसन है। आप अगर अभिषेक शर्मा को हटाकर आप पूरी प्लेइंग 11 देखते हैं तो पूरे तो उनके आउट भी नहीं होते,
वो नीचे तक जाते हैं, अक्षर पटेल पे जाके फंस जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि यार पूरे वरुण चक्रवर्ती की, अर्शदीप की किसी के अंदर बारी है। तो एक बड़ी टीम टोटल करने की अहलियत रखती है टीम इंडिया। एक दो अगर प्लेयर्स जो परफॉर्म ना भी कर रहे हो तो वो भी पॉजिटिव्स में गिने जाते हैं। और भट्टी साहब, आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा, विराट कोहली बैक इन 2024 T20 वर्ल्ड कप वाली कोई एक डिफाइनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं कल भारत के लिए? देखें, ज़रा विराट कोहली थे। अभिषेक शर्मा ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। क्रिकेट है, हो सकता है कल उसका दिन हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर ही स्कोर करते हैं। जिस तरह संजू सैमसन 2 मैचेस में करते रहे। अभी तक जो सबसे ज़्यादा खामोश इनकी तरफ से बैटिंग में है सूर्य कुमार यादव, उस पर भी बहुत प्रेशर है। हो सकता है एज ए कैप्टन वो लाइफ टाइम इनिंग्स खेल जाएं, जिस तरह विराट कोहली ने मेलबर्न में खेली थी। मेरा ख्याल में मुझे अभिषेक शर्मा पे इसलिए शक है कि यंग है ना, इतना बड़ा क्राउड, 1 लाख क्राउड आपके सामने बैठा हुआ है, एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा होती हैं। तो मेरा ख्याल में या तो सूर्य कुमार यादव स्कोर करेंगे, या फिर मुझे ईशान किशन पे लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली तो कोई एक्सपीरियंस, हालांकि ईशान किशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभिषेक शर्मा बहुत अंडर प्रेशर है, वो ज़रा मुश्किल नज़र आता है। अच्छा, लेकिन रमीज राजा इफ़ी, उनको ये लग रहा है कि अगर टिम साइफर्ट को और फिन एलन को भारत में कंट्रोल करना है तो विद देयर बेस्ट यानी कि बुमराह के साथ, न्यू बॉल के साथ जाना चाहिए। आप अग्री करते हैं? मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे बुमराह को जिस अंदाज से सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ इस्तेमाल किया कि उनको मुख्तलिफ फेजेस में 4 ओवर फिकवाए, उनके एक साथ नहीं फिकवाए उनको, और ये उनका कमाल है। अगर आप देखेंगे बुमराह ने शायद एक मैच ऐसा है इस T20 वर्ल्ड कप का जहां पर उन्होंने पावर प्ले के अंदर बॉल की, वरना पावर प्ले में वो बॉल कर भी नहीं रहे। तो जहां तक टिम साइफर्ट, फिन एलन का हुआ तो एक दफा चल गया यार, मतलब चल गया तो एक ही दफा चल गया। अगली दफा जब होगा तो उसको उसी हिसाब से डील किया जाएगा। जो सिचुएशन मुझे नजर आती है टीम इंडिया की, वो बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन है कि आप हार्दिक को भी यूज कर सकते हैं, आप शिवम दुबे को भी ऊपर बॉल ले सकते हैं, साथ साथ अर्शदीप है उनके पास बॉलिंग करने के लिए। तो इंडिया के पास बॉलिंग का अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो बेस्ट है। मतलब अगर उन दोनों को आउट करने का इशू आता है तो बुमराह पावर प्ले में भी बॉल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बुमराह पावर प्ले में मना कर दिया गया उनको बॉल कराने के लिए। जो अब तक अहमदाबाद का नजर आया है पिछले 3-4 सालों में, अभी जो भट्टी साहब ने 2005 का बताया था, शायद उस दिन हो सकता है संडे हो जिस दिन पाकिस्तान जीता था, इत्तेफाक ने चौका मारा था। मगर जो कुछ अहमदाबाद में नजर आया है, आप कह रहे हैं संडे वाले दिन इंडिया जीत जाएगा? नहीं, संडे वाले दिन इंडिया फाइनल कोई नहीं जीता, फाइनल कोई नहीं जीता। मैं ये बता रहा था, ये भी कुछ लोगों ने स्टेट्स निकाल के रखे। मैं आपको बताया, जब बड़ा मैच आ रहा होता है तो लोग चीजें पुरानी भी निकाल के चला रहे होते हैं। अहमदाबाद बॉलिंग को सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया बॉलिंग में इस वक्त कंफर्म परफेक्ट है। एक अगर कोई तब्दीली बनती भी है इंडिया की, बनती भी है अगर कंडीशन देखकर, तो वो कुलदीप यादव की बनती है, उसके अलावा नहीं बनती। अच्छा भाटी साहब, एक और क्वेश्चन इंडिया के ऊपर, फिर हम कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे। गौतम गंभीर पे डू यू थिंक कि प्रेशर होगा? बिकॉज उनका एक स्टार्ट सामने आया है कि IPL में एज अ कैप्टन कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताया, फिर उसके मेंटोर बने तब जिताया, अब भारतीय टीम के कोच बन गए हैं, क्या अब भी जितवाएंगे भारत को? देखिए, गौतम गंभीर तो जो भी प्लानिंग करेंगे वो रस्से के बाहर करेंगे, बाउंड्री के अंदर तो फिर प्लेयर्स ने करना है। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो फिन एलन और टिम साइफर्ट वो बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे। फिर जो बॉलिंग है ना न्यूजीलैंड की, आप देखें उनके अगर फास्ट बॉलर देखें, लॉकी फर्गूसन और मैट हेनरी, दोनों 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। फिर ये मैकॉन की क्या नाम आप, मखंचू इन्होंने नाम रखा। वो जो एक बीच में सरप्राइज पैकेज आया पिछले मैच में जो सेमीफाइनल था, 1 ओवर उन्होंने कराया, 2 आउट कर गए, और फिर बाकी 3 ओवर उसको कप्तान ने दिए नहीं। हाँ, उसके बाद हमारी वाली स्ट्रैटेजी जो हम करते थे अबरार के साथ। नीचे देखें, मिचेल सेंटनर जो कप्तान है वो बॉलिंग कर लेते हैं, रचिन रविंद्रा बॉलिंग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम तो एक कंप्लीट टीम है। फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है। अब दिन का बात है, अब हमारे जो बाबा हैं कमर रजा इफ़ी, इन्होंने तो एक थ्योरी भी लिया है इतवार वाली, तो अब देखें। तो लेट्स प्रे। तो पाकिस्तान को आप कह रही हैं कि सेलिब्रेशन के लिए कल तैयार हैं, ईद से पहले तो सेलिब्रेशंस का आगाज कर देते हैं। पाकिस्तान की सेलिब्रेशन हमारे वाले फैंस इंडिया के लिए या इंडिया के हारने पे?
नहीं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट देखिए, फैन है पाकिस्तान पहले तो खुश होता है ना अगर कोलकाता में भारत वेस्ट हारता है इंडीज जीत जाए उस पे लगे रहे, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीत जाए वानखेड़े में अच्छा, हम उस पे लगे दूसरों की हार पे जीत में खुश हो रहे हैं, खुद कुछ नहीं करना। क्योंकि हम तो पहले ही निकल चुके हैं ना, अब हम ये चाहेंगे कि वो भी जरा निकल जाए। जरा ऑन ए लाइटर मूड एक छोटा सा वाकया सुना दूं कि कोई बहुत ही अमीर आदमी था, उसके एक छोटे से मुलाजिम ने उसकी बेटी का रिश्ता मांगा, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मुलाजमीन से कहा कि यार इसको ज़रा इसकी खातिर तवाज़ो करो, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता मांगा। तो गए, उन्होंने मार के उसको लहूलुहान कर दिया। वो बेचारा गरीब आदमी जब कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ तो उसने कहा कि फिर मैं क्या इनकार ही समझूं। तो अब हमारे तो तरफ से तो सारे ही इनकार है, लेकिन अब हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि भाई वो जीत जाए वो हार जाए। भाई हमें खुद कुछ अच्छा करना भाटी चाहिए। साहब, आपकी ना इस बात से मुझे कुछ याद आ गया, वो है मोहम्मद रिजवान जो कि इनकार नहीं कर रहे हैं और पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, बहुत ज्यादा वोकल हो गए हैं। और कल तो उन्होंने मेरे ख्याल से इंतहा कर दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम जो हारी है ना वो रन रेट की वजह से हारी है। प्लेयर से तो जबरदस्त कमाल खेला है भट्टी साहब। देखें, अभी रिजवान काफी दिन आराम करने के बाद आए। प्रेशर तो तब होता है, यही बात अगर आप शाहीन शाह अफरीदी से पूछ लें, सलमान अली आगा से पूछ लें, जो लोग टीम का हिस्सा थे, तो बाहर बैठ के सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन कल पाकिस्तान टीम भी ढाका के लिए उड़ान भर रही है, बुध को पहला मैच है। तो देखें कि पाकिस्तान वाले अभी तक तो ये समझ रहे हैं कि हम 6 अनकैप प्लेयर भेज रहे हैं, अल्लाह करे कि इनमें 2-3 लड़कों को मौका मिले और वो लड़के आपस में ये तय करके आए हों कि भाई इस बार हमने अपने आप को मनवाना है। देखिए, हम बार बार बात करते हैं कि बाबर आजम को मुसलसल मौका मिल रहा है, फलां को मौका मिल रहा है, फलां को मौका मिल रहा है। जब नए लड़कों को चांस मिलता है वो अपनी जगह सीमेंट नहीं करते ना, तो फिर जाहिर है फिर सिलेक्शन कमेटी पुराने प्लेयर्स की तरफ देखती है। तो मेरे ख्याल में जिसने भी टीम सेलेक्ट की, एक बोल्ड स्टेप है कि आपने 6 नए प्लेयर डाल दिए। लेकिन सवाल ये कि कहीं ये 6 प्लेयर घूम फिर के जॉय राइड करके ना आ जाएं, इनको मौका मिले ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट तो आगे बढ़े। लेकिन रिजवान रन रेट कैसे आप कह सकते हैं, रन रेट भी एक फैक्टर था, लेकिन आपने वो नौबत क्यों आई जब एक वक्त में साहबजादा फरहान और फखर जमान जब खेल रहे थे तो क्या जबरदस्त पाकिस्तान टीम लग रहा था कि 250-260 रन बना देगी, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया। देखें ज़रा कई बार क्या हम अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इल्ज़ाम देते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड ने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। फखर जमान एक मैच खेलकर अनफिट हो गए। अब प्लेयर्स की भी तो जिम्मेदारी है ना कि अपनी फिटनेस पे काम करें। मेरे ख्याल में विराट कोहली ने जो मयार इंडियन टीम में लेकर आए फिटनेस का, पाकिस्तान क्रिकेट को अगर ऊपर लेके जाना है, चाहे वो शाहीन आफरीदी हों, चाहे सलमान अली आगा हों, चाहे शान मसूद हों या मोहसिन नकवी साहब तो बॉस है पीसीबी के। पाकिस्तान टीम की जब तक फिटनेस बेहतर नहीं होगी हम स्ट्रगल करते रहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल, जब तक फिटनेस बेहतर नहीं होगी हम स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन एपी रिजवान की इस मंतक को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं भारत के मैचेस भी नहीं देखता हूँ। क्या अहमदाबाद वाली मेमोरीज उन्हें हॉन्ट करती हैं? झूठ बोलते हैं यार वो। मैं तो झूठा बोलता हूँ ऐसे खिलाड़ियों को। उसकी वजह ये है कि यार मेरा रिश्त नहीं लिखा था। अबे भैया 4 साल जो तुमने पाकिस्तान के लिए खेला, वहां पे तुम मेरिट पे भी नहीं खेल रहे थे, तुम ओपनर हो क्या T20 के? 3 साल तो तुमने पूरे जॉय राइड करी है, मजे लिए ना यार। फिर ये कि मैं जो है वो एवरेज से कम तो शुगर है न्यूजीलैंड वाले मैच में बारिश हो गई, वरना वो भी मार देता न्यूजीलैंड तुम्हारे को। जो मैच जीता हुआ था तुम्हारा इंग्लैंड वाला वो तुम हार गए। तो यार कम से कम बोले तो आदमी जरा खुल के बोले ना यार। बात वही है ना कि यार जब आप छुपा के चीजें चल रहे होते हैं तो फिर आप बचा भी रहे होते हैं। आप दोस्त आ रहे हैं सारे तो उनको बचा रहे होंगे। तो ये बयान जो है ना वो किसी बयान की हद तक ही है यार, ऐसा इसमें कुछ है नहीं मोहम्मद रिजवान की इस बात के अंदर। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान ने जो है बुरा खेला, मैं आप बोलूंगा T20 वर्ल्ड कप में। आपने जो ग्रुप स्टेज के मैचेस खेले, आपने अपने पोटेंशियल पे 3 ही तो टीमें थी जिनको आपने खुल के मारना था, खुल के नहीं मार पाए। यूएसए से आप फंस गए, नमीबिया से आप फंसे हुए, नेदरलैंड से आप फंस के खेले, टॉप टीम मिली, इंडिया से आप हार गए। मुझे कोई परेशानी नहीं थी, आप टॉप टीम से खेल रहे थे, नंबर 1 टीम से खेल रहे थे। अगर आप बड़ी शिकस्त भी मिलती तो मैं उस पर कोई राय नहीं रखता आपने कि चलो यार आप बड़ी टीम से खेल लेते। मगर उसके बाद जो आपको सुपर 8 में मौका लगा कि यार आप जो है न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद आपको श्रीलंका, जहां पर आपको एक जबरदस्त पार्टनरशिप मिल गई यार। 100 इतने रन मारे किसी ने अभी तक टॉप ऑर्डर के अंदर इस T20 वर्ल्ड कप में, जितने वो दोनों मार के अकेले चले गए। उसके बाद आप बिल्कुल ही फारिग हो गए ना, नीचे आपके रन ही नहीं आए। 4 ओवर के अंदर आपने किया क्या? 25-26-32 रन आपने टोटल किए हैं यार।
तो जहां पर आपकी बैटिंग का मयार ये हो, आप उस दिन बाबर को बिठा दिया था, अबे वो भी होता तो वो क्या कर लेता, वो उससे पहले जो 7 मैचेस के लिए 90 रन बनाया, उसमें 15 रन फी मैच के हिसाब से उसमें क्या कर लिया उसने। तो ये कहा जाए कि यार पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश करी थी, कोई कोशिश नहीं करी, कोई रन रेट का इशू नहीं था। आप टूर्नामेंट में इन हुए थे, बिल्कुल ही हल्के इन हुए थे, आपने बिल्कुल ही हल्के मैचेस खेले। आप जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करके गए थे, आप ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया ने आपको व्हाइट वॉश किया, आप तो वहां पे डर डर के खेलते हुए नजर आ रहे थे। फिर उसको बचाने के लिए ये रिजवान है और जो पुराने आपके क्रिकेटर ये निकल आते हैं, ये बचा रहे हैं। एक दूसरे को बचाने का यही तरीका होता है। एवरेज से तो बाहर हुए हम लोग, और क्या हुआ सर, ये कभी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुना कि 2019 वर्ल्ड कप में सरफराज एवरेज की वजह से बाहर हो गया था टीम लेके। और ये ज़रा जो आपका ये माइक और ये जो कैमरा है ना जी, ये बहुत जालिम चीज़ है। आप जब बैठते हैं और पीसीबी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो कई मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, लिहाजा जो भी प्लेयर माइक लगा के कैमरे के सामने बैठता है और गुफ्तगू करता है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको हकायक को सामने रख के बात करनी चाहिए। क्योंकि फिर दुनिया में भी हमारा मजाक उड़ता है ना कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। सही। अच्छा इफ़ी, आपको क्या लगता है, देखिए हमने रिस्क की तो बात कर ली है, लेकिन अगर रिस्क के साथ बाबर की बात नहीं हो तो फिर इनजस्टिस हो जाता है। लोग वैसे ही कह रहे हैं कि बाबर के साथ इनजस्टिस हो गया। कल तक कहते थे बाबर को बाहर निकालो, आज कहते हैं बाबर को बाहर क्यों निकाला। तो इफ़ी, बाबर को बाहर क्यों निकाला? देखिए, जिस फॉर्मेट में बाबर आजम को बाहर किया गया है, इसमें बाबर आजम, इस फॉर्मेट में बाबर आजम को कैद कर दिया जाए, टेस्ट और खासतौर पे आपकी ओडीआई क्रिकेट में। बाकी यार T20 में वो आज से 2 साल पहले भी नहीं था। वो 2022 के बाद रमीज राजा के जाने के बाद उसका बनता ही नहीं था टीम में रहना। क्योंकि उन्हीं को नजर आता था बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। अब ना तो बाबर है ना क्रिकेट है, अगर है भी तो पाकिस्तान गिरा हुआ उसके अंदर। आप जिस टीम में डालेंगे ये टीम लेके गिर जाएगा नीचे। मैंने आपको बताया ना, 7 मैचेस में 90 रन है, 15 रन फी एवरेज पर मैच। क्या है उसके अंदर, एक छक्का मारा है इसने, अबे कमाल हो गया। 4 नंबर पे खेल रहा था मैं तो भाई, जब तू टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे, जब भी तुम्हारे पास से निकल के कुछ नहीं आ रहा था। दुनिया में आप जब अपने खिलाड़ी को रेट करते हैं ना, तो पहले ये देखते हैं कि पड़ोस में कैसा खेल रहा है, फिर उसके बाद उसके बराबर वाला कैसे खेलता है, उसके बराबर वाले। जब आप मेयार बनाते हैं, ये नहीं आप हीरो जो होता है ना वो दुनिया बनाती है, घर वाले नहीं बनाते हीरो कि घर का हीरो है बस। घर का हीरो करना क्या है भाई, बाहर निकल के खेलना है इसने, बाहर निकल के ये बताया कि हीरोइज्म होता क्या। आपने हीरोइज्म अगर देखना है तो दुनिया आपको दिखा रही है हीरोइज्म होता क्या कि यार 33 बॉलों पे मार दिया साला, कब से खेल रहा है फाइनल। ये तो इंडिया के खिलाफ सीरीज में नहीं चला, मगर जब चला तो मेन मैच में चला यार। आप तो ना मेन में चल रहे हैं, ना जान छोड़ने को तैयार हैं। कभी आप 4 पे खेल रहे हैं, कभी 3 पे खेल रहे हैं, सारे मजे तुम्हारे लगे हुए। आप मुझे बताइए, इतने मौके साई मजूब हो गए, बाबर आजम, मिले किसी को इतने मौके? सारे मजे इनको मिल गए। वो आदमी जो पूरा आपकी क्रिकेट खेल रहा था, तीनों फॉर्मेट का बेस्ट था, जिस का नाम इफ्तिखार था वो गायब, कामरान गुलाम वो गायब। अबे जाते किधर है भाई ये लोग? मुझे ये तो बताया, पाकिस्तान ने तकरीबन 40 से ज्यादा क्रिकेटर पिछले 3 सालों में T20 में मुतारिफ करा दिए, गए किधर पता ही नहीं। अब्बास आफरीदी हांगकांग खेलने, अबे क्या तमाशा लगाया हुआ यार तुमने अपनी क्रिकेट के साथ। अच्छा, तो जब आप इन लोगों को इसी तरह आप सर पे बिठा के रखेंगे तो ये आपको आपके साथ ही गिर जाएंगे। लेकिन सही। अच्छा भट्टी साहब, बात हो रही है सिलेक्शन कमेटी की, तो सरफराज की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उस पर कैप्शन ये था कि ये वो शख्स है जो कि फील्ड में बात करता है, चैनल्स पे बात नहीं करता। देखिए, मैंने वो वीडियो देखी नहीं, लेकिन सरफराज तो कल तक अबू धाबी में फंसे हुए थे पाकिस्तान शाइन्स के साथ। वो तो अभी शायद पाकिस्तान पहुंचे नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि सरफराज अहमद को सिलेक्शन कमेटी में डालकर अच्छा फैसला किया गया है। लेकिन उसका देखें एक दूसरा पहलू भी है। सरफराज, मेरे तो खैर उससे बहुत मरासिम है, लेकिन हर जगह अगर आप सरफराज को लेकर आएंगे तो ये सरफराज के लिए भी मुश्किल होगा। आपको याद हो, मेरा ख्याल से 2019-20 की बात है, मिसबाह उल हक भी हर चीज में मिसबाह उल हक। अब सरफराज के लिए आपने मेंटोर बनाया, पाकिस्तान अंडर 19 पाकिस्तान शाइन्स का सिलेक्शन कमेटी में आ गए, फिर टेस्ट टीम के हेड कोच की बात हो रही है कि वो उनको बनाया जा रहा है। लेकिन मेरी अपनी राय है, पता नहीं पीसीबी वैसे हमारी राय को ज़्यादा लिफ्ट कराता नहीं है, कि अगर सरफराज को आपने तैयार करना है, ठीक है वो क्रिकेट बहुत समझता है, बहुत अच्छा इंसान है, होना चाहिए उसको सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन उसको आप लगाएं माइक हैसन के असिस्टेंट के तौर पे, ताकि वो रह के सीखे फॉरेनर के साथ कि दूसरे भी फॉरेन कोचेज हैं कि ये ज़ाहिर है एज ए कप्तान तो उसने सारी चीज़ें देखी माइक हैसन के साथ, ताकि हम अपने कोचेस को भी तो तैयार करें ना। अगर वाकई आप सरफराज को फ्यूचर में कोचिंग असाइनमेंट देना चाहते हैं तो उनको वाइट बॉल के साथ लगा के देखें, और फिर जो बीच में कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन कैप्टन, प्लेयर्स एंड हेड कोच,
उसमें भी ब्रिज के लिए मेरा ख्याल सरफराज अहमद एक अच्छा इजाफा साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन इफ़ ये कहा जाता है कि सरफराज अहमद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन मिसबाह हक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि सिलेक्शन कमेटी का मैं हिस्सा बन गया हूँ, ये मुझे नहीं पता। सरफराज को आपने इस्तेमाल करना है तो इख्तियारात के साथ आप सरफराज को रखें। ऐसा नहीं है कि टीम सेलेक्ट कर दें और उसके बाद सरफराज को आगे कर दे, तुम सेलेक्टर हो, ये वाली जाती ना करें। वो जवाब दे, किस चीज का होगा जवाब दे देंगे। मिसबाह उल हक तो खाते पीते आदमी है, पुराने चले आ रहे हैं, 2005-6 से देख रहा हूं मैं इनको। ये कभी कप्तान है, उसके बाद हेड कोच हैं, 5-5 जिम्मेदारियां थी। भट्टी साहब ने जो बताया 2019 में 5 जिम्मेदारियां थी इनके पास, यानी कि ऑल इन ऑल थे यार। ये अभी ऑस्ट्रेलिया लेके उतरे थे, उसमें छोटे छोटे शाहीन, छोटे छोटे नसीम लेके उतरे थे। ये बिल्कुल ही बिल्कुल क्या बोलूं, मूसा लेके उतरे थे। मूसा कहाँ गायब है पता नहीं। वो एक और भी बॉलर था इनके पास केपीके का, वो भी गायब है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये अपनी पसंद के लोग रखते हैं, जो आंख का तारा है वो रहेगा, बाकी जाए भाड़ के अंदर, भाड़ में। अब जब टीम बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है तो सरफराज को आप नाम इस्तेमाल ना करें, सरफराज का दें तो पूरा दें उसको इख्तियारात के साथ। अच्छा भट्टी साहब, जाहिर है अब T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, PSL शुरू होने वाला है। कुछ खबरें ये आई हैं कि यूके में फाइनल होगा PSL का। देखें, अभी तो जो हालात हैं, PSL का शेड्यूल ही अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सलमान नसीर ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम कम से कम एक मैच बाहर करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अभी आपने शाहीन्स की पूरी सीरीज अबू धाबी में करवा दी, वो तो खैर 2-3 मैच हुए नहीं, ये जंग शुरू हो गई। तो अगर पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट, ठीक है पैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको हम क्यों महरूम करते हैं कि वो PSL का फाइनल ना देखें। इंग्लैंड में हमें चूंकि पाउंड्स में टिकट बिकेंगे, पैसा बहुत आएगा, तो मेरे ख्याल में PSL का फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ, अगर PCB कमाना चाहता है PSL के जरिए 2 मैच करवा ले, 3 मैच करवा ले, 4 मैच करवा ले, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। ठीक है, और जाते जाते मेरा आप दोनों से सवाल है, किसका संडे कल प्लेजेंट होने वाला है? इफी इंडिया विल विन। एंड भट्टी साहब? देखें, मेरा दिल तो चाहता है कि न्यूजीलैंड जीते, लेकिन इंडिया जीते। मैं भट्टी साहब के साथ हूँ, क्योंकि दिल तो मेरा भी चाहता है कि न्यूजीलैंड जीते, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं, फिनाले तक पहुँचते हैं लेकिन बस जीत नहीं पाते हैं। और मुझे ये भी याद है कि केन विलियमसन को क्रिकेट की तारीख का बदनसीब कप्तान भी कहा जाता था। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम हियर टुडे। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे, कमर रज़ा इफ़ी एंड अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे होती है मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।